बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बाघ के हमले में हुआ, जिसके चलते ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब खेत पर किसान फसल देखने गया और अचानक झाड़ियों में छिपे बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। किसान को जंगल की ओर खींचकर ले जा रहे बाघ को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया, वहीं बाघ उसे छोड़कर भाग निकला। इस घटना में ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में दिखाई दे रहा है। संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। और पकड़ेगा जमीन उसके नाम पे है तो देखिए पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये पिपरिया करम गांव पड़ता है। तो वहाँ के सुखवीर सिंह जो थे आज अपने खेत पे गए हुए थे सुबह, और उन्हें टाइगर ने और उन्हें अटैक किया उनके ऊपर और उनको जंगल में खींच ले गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पीलीभीत में अब तक 3 दर्जन के आसपास इन 3-3.5 सालों में टाइगर से ग्रामीणों की, किसानों की मौतें हुई हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे पीलीभीत जनपद का। वहीं यूपी के पीलीभीत में ग्राम सरेनी तुरुकुनिया के लोगों ने ग्राम प्रधान निसार अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि हमें किसी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है, और जो लोग प्रधान के करीब हैं वही लोग सरकारी सुविधा का लाभ उठाते हैं। दरअसल मामला तहसील अमरिया के ग्राम सरेनी तुरुकुनिया का है, जहाँ गाँव के प्रधान ने अनुसूचित जाति को छेड़ दिया है और उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। देखिए संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? हाँ, क्या समस्या है? समस्या जाए हमें आज तक हमें कोई चीज़ मिल नहीं पाई। आप जो कच्चे मकान में रह रही हैं? कच्चे मकान में छप्पर टूटे हुए हैं, अब देखो कोई चीज़ नहीं मिल पाई है हमारे। शिकायत की आपने प्रधान जी से? प्रधान जी से बहुत बात कही, प्रधान हमारी बात सुनते नहीं हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरे तुम मिल जाएगा, अगले बार मिलेगा, कुछ मिलाएगी नहीं तो तुम्हें कुछ जो बुझो बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कुसुमा देवी है। कहाँ की रहने वाली हैं? सरेनी तुरुकुनिया। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है, टूटा फूटा घर है, इसमें कहीं चूल्हा धरने का नहीं है, इसमें कहीं शौचालय नहीं है, कहाँ पकाए खाएं। मोदी जी की सरकार में कुछ नहीं मिला। शौचालय सही है? आपके घर में शौचालय नहीं है? नहीं। क्या समस्या है बताइए? टूटे घर में रहते हैं। बंदा टूटे हुए हैं। शौचालय टूटा फूटा अपने हाथ का बनाया है। प्रधान की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? क्या नाम है आपके प्रधान का? निसार अहमद। शिकायत की आपने वहाँ? शिकायत सर अभी तो नहीं की। इस बार का पिछले साल का आता उससे तो उसने दिया ही नहीं। क्या कह दिया? बोले आएगा विकास तो देंगे, भी दिया ही नहीं। ये समस्या है, 2 लड़की शादी के टाइम ऊपर से मकान गिरता हुआ है, ना कोई आवाज़ ना कोई लैट्रिन फैट्रिन दी है हमें। गरीब आदमी मतलब 200 रुपये दिहाड़ी कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी कर रहे हैं सर, 250 रुपये की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सरेनी तुरुकुनिया। हाँ, क्या समस्या है इस गाँव की बताइए? ये गांव में पहली बात तो ये कोई विकास नहीं हुआ है गांव के अंदर। दूसरी बात ये है कि गरीब जो विपक्ष के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं दिया है, ना कोई आवास मिला, ना कोई लैट्रिन मिली है। उनसे विरोध मानते ही चले जा रहे हैं बराबर। और जिनकी लैट्रिन बनी हुई थी उनको दोबारा से लैट्रिन दी है। उनने पुरानी लैट्रिनों पर रिपेयरिंग करा के और पैसा जेब में रखा है। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम निसार अहमद। बरेली के कस्बा रिठोरा आरटीओ ने सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को सड़क के नियम समझाए, रूल्स को भी समझाया। वहीं जिन लोगों ने बगैर मास्क के और बगैर इस जानकारी की अधिक से ज्यादा लोगों को न बिठाया जाए, इस तरीके के लोगों को समझाइश की गई। वाहनों को रोककर उनका चालान भी काटा गया। बिना हेलमेट वाले लोगों को रोककर उनका चालान किया गया और वहीं कुछ लोगों को वार्निंग देकर जाने दिया गया। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
कहाँ रहते हो? हेलमेट नहीं लगाए वहाँ, हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो? भैया लाई लेंगे बाजार से आ जाएंगे यहाँ से। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं लगाए हेलमेट आप? मैं JP गुप्ता, ये ITO प्रवर्तन बरेली। सर ये किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और कितने लोगों को अभी तक चालान काटे गए हैं? ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान है। 1 सप्ताह का सड़क सुरक्षा कार्यक्रम परिवहन विभाग का चलाया जा रहा है, जो 5 से लेकर 11 तक चलेगा। और इसमें आज जो है सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। सर इसमें कुछ क्या वाहन में कुछ सोशल डिस्टेंस का पालन कराने कुछ निर्देश है? तो कुछ क्या चीज़ का वाहनों में कुछ सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो वही आदेश है कि जितनी कैपेसिटी है बसों की उतनी सवारियों को बैठाया जाए। सर यहाँ में कस्बे हम ऑटो कई ऑटो देखते हैं जो तादाद से ज़्यादा भरे हुए हैं, उन ऐसे ऑटो में कुछ कार्रवाई हो रही है? हाँ बिल्कुल, ओवरलोडिंग पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिंगरौली जिले के बेड़ा न्यायालय के सामने से 24 सितंबर को एक अधिवक्ता की कार से शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए पार कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। कंजर गिरोह के चोरों ने कोतवाली पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। कोतवाली पुलिस ने जहां ज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर तफ्तीश शुरू कर दी, तो वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश। 24 सितंबर 2020 को एक पूरी घटना न्यायालय परिसर के सामने से हुई थी। एडवोकेट रामकरण चरणकार बैंक से 5 लाख रुपए लेकर अपने कार में रखकर वो न्यायालय परिसर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके क्लाइंट से मिलने अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो कांच जो पीछे के दरवाजे की कांच थी वो टूटा हुआ था और उसके उनके अंदर जो कार में रखा 5 लाख रुपये जो अज्ञात चोरी चुरा लिया। सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना जारी की। हम लोगों ने पता लगाया कि ये किस बैंक गए थे और वहाँ से कब लौट के आए हैं। उनके आसपास के CCTV फुटेज देखा गया, बैंक और बैंक के आसपास के फुटेज चेक किए गए। एक व्यक्ति पर संदेह व्यक्त हुआ और फिर उसको पता लगाया गया कि वो ब्रजेंद्र बंजर था जो चंदला छतरपुर का रहने वाला। गुना छात्रों के आंदोलन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के महाविद्यालयों में 15% तक सीट वृद्धि करने व महाविद्यालय प्रशासन को सीट बढ़ाने के अधिकार देने के निर्णय के बाद छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की कॉलेज इकाई ने PG कॉलेज प्राचार्य से मिलकर उच्च शिक्षा विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही महाविद्यालय में 30% सीट वृद्धि करके छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने और जरूरत अनुसार सीटों की संख्या बढ़ाने पर प्रदेश भर में हजारों की संख्या में छात्र सीट संख्या कम होने के चलते प्रवेश से वंचित हो रहे थे। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश। आज हम यहाँ पर प्रिंसिपल सर का धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। अभी कॉलेज में जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, इसमें हजारों की संख्या में छात्र प्रवेश से वंचित होने की स्थिति में थे, सीट संख्या कम होने के कारण। इसको लेकर के कि पर्याप्त सीट संख्या बढ़ाकर सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाए, इस मांग को लेकर के छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO छात्रों के साथ मिलकर पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चला रहा था और एक आंदोलन की जीत हुई है कि उच्च शिक्षा विभाग को 15% तत्काल प्रभाव में सीट बढ़ाने का आदेश दिया गया है और कॉलेजों की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि 30% तक फीस बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग उच्च शिक्षा विभाग का भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे हैं और उन छात्रों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन बढ़ेगा तो छात्रों की जो मांग है, छात्रों के जो हक हैं, उसको हम लोग हासिल कर पाएंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर छात्र आंदोलन पर सभी छात्रों को क्रांतिकारी बधाइयाँ ज्ञापित करने के लिए कॉलेज में आए हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब भी छात्रों के ऊपर कोई समस्या आएगी तो छात्र इसी तरीके से मिलकर के अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे और वो जीतेंगे।